आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलाउद्दीन गौसुद्दीन दाइमी। ये जो घटना हुई परसों, जी। वायरल ऑडियो क्लिप जो हुआ, जी। उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये पेशेंट मेरे भाभी हैं। इनको 2021 में जब कोरोना के पीरियड में जब वो पॉजिटिव बताया गया, तो उस टाइम में हम इनको लेके सिविल हॉस्पिटल में गए। सिविल हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं रहने की वजह से डॉक्टर देशपांडे साहब ने बोले कि भाई कोविड का और एक सेंटर है लायंस क्लब की तरफ, उस तरफ ले जाओ। वहाँ ले गए तो वहाँ पर बेड मिल गई, तो वहाँ पे उनका ये ट्रीटमेंट चालू रहा। वहाँ पे डॉक्टर डांगे के अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर डांगे ने बहुत कोऑपरेट किए, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। पेशेंट दुरुस्त हो गया हमारा तकरीबन 10 से 11 दिन के बाद। फिर पेशेंट को लेकर हम घर पे आते वक्त में डॉक्टरों ने अच्छा हमारे साथ हेल्प की, हमारे पेशेंट को ये जान बचाई। ये खुशी से हम सबका सत्कार किए। डॉक्टर देशपांडे साहब का भी सत्कार किए हम डांगे साहब का भी सत्कार किए। पूरे स्टाफ का सत्कार करके हम हमारे पेशेंट को घर पे लेकर आए। अब आने के बाद में, अब इतने दिनों के बाद में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो गई, तो ये सुन के एकदम शॉक हो गए हम। भी हो सकता है ये ज़ात के नाम पे ऐसा और कितनों की जाने गई कि हमारे भी पेशेंट की भी जान जा सकती थी, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। अल्लाह ने साथ दिया, वो जान बच गई। पता नहीं डॉक्टरों में से किसने मेहरबानी किया। डॉक्टर का जो काम रहता ना, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है डॉक्टर। और कोरोना का पीरियड एक ऐसा पीरियड था, सारे पेशेंट ऊपर अल्लाह को देखते थे और नीचे डॉक्टरों को देखते थे। बस दोनों पे भरोसा करते थे, ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर। अब डॉक्टर जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, और डॉक्टर ही ऐसा बेभरोसे का काम करेंगे, लोगों की जान लेने का अगर ऐसा भाषा ये बोल रहे हैं अपनी क्लिप के अंदर में, तो पता नहीं ऐसे कितने लोगों की जाने गई हैं। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि हम केस तो कर चुके हैं ऑलरेडी, एफआईआर तो फाड़ दिए हैं, तो प्रशासन ने इस पर बारीकी से चौकसी करके और कितनों की जानों के साथ धोखा हुआ है इस पर भी गौर करे, और ये जो डॉक्टर हैं उनको निलंबित करना चाहिए। हाँ अबे ते प्रत्येकाला टाक ना. टाकलोय की कुणाला नाही म्हणत. पाहिजे ते ग्रुपवर डॉक्टर टाकलं उदगीर कोविड हॉस्पिटल उदगीर सगळ्याला टाकलंय सगळ्याकडे गेले ते ओके. हा तिथं तर आता गोड बोलायला सर माझं कधी मला सर म्हणू नको बा म्हणलं, तू सर आहेस म्हणलं. नाही ना त्याचं नसेल आता तुझं नाव बघ की तुझ्याकडे हो ना. नाही माझ्याकडनं त्याला तिकडे टाकले ना गव्हर्नमेंटला आपल्याकडे. हा हा जाऊ दे तिकडे त्याला जवळ पडते जाऊ दे मरते काल कुलकर्णी म्हणलो एवढे माणसं एवढे हे टाकून दे कुठे टाकायचे तुम्ही सेव्ह करतो कुलकर्णी टाईप केलंय हो आणि कोविड हॉस्पिटल ग्रुपवर टाकलोय मी आणि तुम्हाला तिघाला टाकलोय आस्तुरे तुला आणि ह्याला महेंद्रकरला. बरोबर ओके. हा बोलून घेऊन राहून घ्या पेशंट काढायचं बघ थोडं. तुझ्याकडे काय ओटो कॉन्सन्ट्रेटर रिकामे आहेत का काही? नाही एक बी नाही. दोन आहेत वाटतं. दोन दोन पेशंट आहेत. एक गाडीत आहे, गाडीत ओटून आहे ना. हा शिफ्ट करताना अवघड व्हायला म्हणून गाडीत लावलं एक मी. अरे मध्ये कुणाला जाऊ देऊ नको ते जाय मला मारू टाकी काय मला तुला लांडायचं पहिल्यापासून सवय बघ तुला गरज करायची. मध्ये पाठवाय एवढं मोठं ओटू जातो ते जाय मला जाऊ दे मारू दे. नाही बंद केलं. पुन्हा घे ना. अरे कमी केलं रात्री. नाही 2 लिटरवर आणले सगळ्याला. बघा बघा कमी करायचं मागू नका आम्हाला काही. क्या हो गया था चाचा पेशेंट के बारे में? पेशेंट मेरे भाभी हैं। 2021 में कोरोना के पीरियड में सिविल में एडमिट किए थे। वहाँ से उनको उधर उसको कोविड सेंटर में शिफ्ट किए। इलाज वगैरह सब अच्छा हो गया। उस टाइम में हम बड़े खुश हो गए, इलाज बहुत अच्छा हो गया, सारे डॉक्टर्स हमको कोऑपरेट किए। ये सारी चीज़ें देख के हम खुश हो गए, डॉक्टरों का सत्कार भी किए। लेकिन बाद में ये अभी हाल में ये क्लिप सुनने के बाद में एकदम धक्का लगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर भी ऐसे कैसे सोच सकते हैं? डॉक्टर अगर ऐसे सोचेंगे तो हमारे कौम का क्या होगा? जात के नाम पे अगर ऐसा बोलते हैं डॉक्टर, तो हमारे कौम के लोग किधर जाएंगे? इस बात पे हमने गुनाह भी दाखिल किया है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी फट गई है। अब हमारी गुजारिश ये है प्रशासन से, इस तरह से और कितने लोगों के साथ धोखा हुआ है, कितने लोगों की जाने गई हैं, प्रशासन ने इसकी पूरी चौकसी करना चाहिए। और वो डॉक्टर को जो जिसने ऐसा काम किया है, जिसने ऐसी भाषा इस्तेमाल किया है, उसको निलंबित करना चाहिए। सर जे दवाखान्यामध्ये तुमचं व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होते, ऑडिओ क्लिप, तिच्यावर तुमचं का प्रतिक्रिया आहे? साहब मुझे जब मालूम हुआ मुझे बहुत धक्का लगा।
तकलीफ हो गई कि भाई एक डॉक्टर भी कैसे है जो ऐसा कर सकते, समझे। और डॉक्टरों से तो बहुत उम्मीद थी हमको कि भाई दुआएं मिलते, हम करें तो दुआएं देते, लेकिन ये होने से मैं बहुत अचंभे में पड़ गया साहब। हुआ क्या था? हमारी बेटी वो वो कोरोना के इसमें सेंटर में एडमिट थी और वहाँ पर सीरियस थी बहुत। तो खुश हो गए हम कि भाई इलाज हो गया अच्छे डॉक्टर के बोल के हम दवाएं भी दिए, लेकिन एक क्लिप की वजह से सही मालूम हुआ कि भाई डॉक्टर भी कहीं ऐसे रहते क्या। बुरी बात है ना, जात पात का इसमें दखल आ गया, ये भी अच्छी बात नहीं। पूरे उपदेश सुने, मुझे बहुत ये क्या, मेरी उम्र नहीं है, मेरी बड़ी बेटी थी, यतीम हो जाती तो कैसा था तुम बोलिए। तो डॉक्टर बोले थे क्या आपको? डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं, जब एक दो डॉक्टर के सत्कार तक किए हमारे रहमत भाई अच्छे डॉक्टर हैं बोल के, लेकिन ये क्लिप से अलग ही महसूस किया मैं साहब। ऐसा वातावरण हो रहा तो कैसा होगा साहब हमारा। ये उम्र हमारी है क्या बर्दाश्त करने की। कुछ बच्चे कच्चे हैं तो कुछ यतीम हो जाते थे तो कैसा था। बड़ी बेटी है साहब मेरी,